अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जी आज हमने क्लास 9 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस को घुमाने का असर। जी इस चैप्टर के 10 न्यूमेरिकल हैं, तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले हम पहले 5 न्यूमेरिकल करेंगे एंड देन हम इसके नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल करेंगे। चले जी पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। वो कह रहा है कि आपको कुछ फोर्सेस दी हुई हैं, आपने इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। यहाँ पर उसने कहा है कि 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। पहली जो वैल्यू दी है उसने कहा है कि 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है अलोंग एक्स एक्सिस। तो सेकंड पार्ट के अंदर वो कह रहा है 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है अलोंग वाई एक्सिस एंड 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो आप इसको क्या करना है, जब आपने इसको सोल्व करना है उससे पहले आपने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में लेके आना है। तो वो कैसे लेके आएंगे, आपने ना सबसे पहले सेट कर लेना है कि जो आपके पास ये जो फोर्स है ना, आप सेट कर लें कि जो 1 न्यूटन की फोर्स है आप उसको 1 सेंटीमीटर का नाम दे लें। ये आप ना एक स्केल सेट कर लें। इस स्केल की मदद से आप आसानी से ना ग्राफ बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखें उसने कहा कि 10 न्यूटन की जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लग रही है। तो आपने स्केल उठाना है, उस स्केल से क्या करना है, आपने 10 सेंटीमीटर की लाइन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में खींच देनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 न्यूटन। फिर वो कह रहा है कि 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। तो आपने क्या करना है, इस स्केल को यूज़ करते हुए 6 सेंटीमीटर की लाइन आपने ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में लगा देनी है। तो आपके पास ये 6 न्यूटन फोर्स आ जाएगी अलोंग वाई एक्सिस। जी अब वो थर्ड बात कर रहा है 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब देखो हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक वर्टिकल में और एक आपके पास हॉरिजेंटल में। हॉरिजेंटल में एक्स एक्सिस ये वाला होता है और ये वाई एक्सिस वर्टिकल में होता है। अब ये जो एक्स एक्सिस है, जब आप इसको लेफ़्ट टू राइट मूव करवाते हैं तो ये पॉजिटिव एक्सिस में होता है। अगर आप इसको राइट टू लेफ़्ट मूव करवाते हैं तो ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस में होता है। अब यहाँ पे उसने 4 न्यूटन जो दिया है ना, ये अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब ये है कि आप 4 न्यूटन की फोर्स ऐसे इस साइड को खींचेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -4 न्यूटन की फोर्स। क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो आप इसको नेगेटिव ही एक्सिस में ड्रा करेंगे, लेकिन राइट टू लेफ़्ट ड्रा करेंगे। अब उसने कहा कि आपने रिजल्टेंट ड्रा करना है। आपको पता है कि आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो हेड टू टेल रूल होता था, आप उसको कैसे वेक्टर्स को जमा करते थे कि जो पहला वेक्टर था उसके टेल से टेल और आखिरी वेक्टर के हेड के साथ हेड अटैच कर देते थे, तो आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता था। चले जी ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रा कर ली है। तो आप इसके अंदर देखें गिवन डाटा के अंदर क्या है। गिवन डाटा के अंदर उसने हमें 2 एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्सेस दिए हैं। एक आपके पास F1x है, 10 न्यूटन की फोर्स है। एक जो सेकंड वाली एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है वो 4 न्यूटन है। यहाँ पर मैंने नेगेटिव का साइन मेंशन किया हुआ है क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो अगर आप टोटल फोर्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में देखें तो आप दोनों को ज़ाहिर सी बात है जमा करेंगे। तो आप जमा करेंगे ज़रा यहाँ पे कि पहली 10 न्यूटन है और दूसरी आपके पास 4 न्यूटन है। दोनों को आप एडअप करवाएंगे तो ये तो माइनस की हो गई क्योंकि दरमियान में माइनस साइन आ गया। तो 10 में से 4 निकालेंगे तो आपके पास 6 न्यूटन बच जाएगा। ये कैसे बना, आप देखें 10 न्यूटन है, प्लस करवाएं इसके अंदर नफ़ी 4, तो 4 प्लस आपके पास आ जाएगा माइनस का 4। तो आपके पास प्लस माइनस माइनस आ गया, 10 में से 4 निकाले तो 6 आ जाएगा। मतलब कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है ना वो 6 न्यूटन की है। ठीक है, सॉरी 6 न्यूटन की है। और जो एफ वाई मतलब कि वाई डायरेक्शन में उसने हमें कितनी दी है वो भी 6 न्यूटन है। तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि वाई डायरेक्शन में कितनी फोर्स है, 6 न्यूटन की। चलिए जी फाइंड क्या करना था, हमने जी रिजल्टेंट फाइंड करना था कि ये जो 3 फोर्सेस दी हैं इनका रिजल्टेंट क्या है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा मैग्नीट्यूड वाला,
फोर्स की रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। वो फार्मूला था F इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर होल का अंडर रूट। तो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू भी है 6 न्यूटन और एफ वाई की वैल्यू भी 6 न्यूटन है। अब दोनों का स्क्वायर करवा लें तो 6 का स्क्वायर 36 और इस 6 का स्क्वायर 36 दोनों आ जाएगा 72। अगर आप इसका अंडर रूट लें तो 8.5 न्यूटन बनता है। मतलब कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा आपका वो 8.5 न्यूटन का होगा। चलिए जी, अगर यहाँ पे हमने डायरेक्शन फाइंड करनी हो कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट है ये कितना एंगल बना रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं जी। हम ये फार्मूला लगाएंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई और एफ एक्स। इसके अंदर ना आपने चैप्टर के अंदर ये डायरेक्शन वाली फाइंड की हुई है कि tan थीटा बराबर होता है एफ वाई ओवर एफ एक्स के, ये निकाला हुआ है। इसी से आपने थीटा की वैल्यू निकाली है, tan इधर आया तो tan इनवर्स बन गया, तो बन गया एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये फार्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई करना है एंगल फाइंड करने के लिए। tan इनवर्स एज इट आ गया, एफ वाई आपके पास 6 न्यूटन है और एफ एक्स भी आपके पास 6 है, दोनों जब कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो tan इनवर्स जो 1 होता है वो 45 डिग्री की वैल्यू देता है। तो इसका मतलब है ये जो 45 डिग्री है आपका रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल, इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझ के करेंगे तो आसानी से ये अटैम्प्ट हो जाएगा। चलिए जी, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल के अंदर उसने हमसे क्या पूछा हुआ है। वो कहता है फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। वो कहता है कि आपने फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, जबकि आपको एक फोर्स दी हुई है 50 न्यूटन। वो कहता है एक आपको 50 न्यूटन की फोर्स दे दी है, आपने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। और वो कह रहे हैं कि वो जो फोर्स है ना 50 न्यूटन की, वो मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल भी बना रही है। तो यहाँ पे देखें मैंने ये डायग्राम आपके सामने बनाई है इसी की, कि एक ये जो वाली जो फोर्स है जिसको उसने 50 न्यूटन का नाम दिया हुआ है, ये उसने खींची हुई है और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री का। तो इस फोर्स के मैंने 2 कंपोनेंट्स बना लिए, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बना लिया, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स बना लिया। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसको हम नाम देते हैं एफ एक्स का, और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होता है हम इसको नाम देते हैं एफ वाई का। एक्चुअल में यही 2 कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हैं, ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। चलिए जी, सबसे पहले गिवन डाटा देख लेते हैं कि गिवन डाटा के अंदर उसने हमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले उसने हमें फोर्स दी थी जो मैंने अभी आपको बताई 50 न्यूटन की फोर्स है, और वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री को। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें थीटा आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो आपने 2 कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक आपके पास एक्स एक्सिस का है, दूसरा फोर्स का कंपोनेंट वाई एक्सिस का है। ठीक है, ये फाइंड करने के बाद नीचे आ जाए सोल्यूशन के ऊपर। सोल्यूशन के अंदर आपने ये 2 फार्मूले पढ़े थे, एक एक्स एक्सिस के लिए, एक आपने वाई एक्सिस के लिए। चलिए सबसे पहले एक्स एक्सिस के लिए देख लेते हैं। ये हमने फार्मूला पढ़ा था एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोज ऑफ थीटा। तो आप यहाँ पे जस्ट सिंपल वैल्यूज पुट करें, एफ एक्स हमने फाइंड करना है, फोर्स आपको 50 न्यूटन दी हुई है उसने, और कोस के साथ जो एंगल लगा हुआ है ये आपको दिया हुआ 30 डिग्री। तो आपने इसे यहाँ पे पुट किया कोस 30 0.866 आ जाएगा। आप इसको 50 से मल्टीप्लाई करें आए ना तो ये आ जाएगा 43.3 न्यूटन। इसी तरीके से आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स का फाइंड कर सकते हैं, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है इसके अंदर, तो आप जस्ट इसके अंदर भी वैल्यूज पुट करवा दें। बिल्कुल सिंपल है, इजी है, आसानी से हो जाएगा। एफ आपको 50 दिया हुआ है साइन, और साथ में थीटा आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। साइन 30 आप करें तो आपके पास 0.5 आता है। आप कैलकुलेटर साथ निकाल के इसको सोल्व करें, और जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 न्यूटन आ जाएगा। मतलब क्या, हमने जो हमें उसने 50 न्यूटन की फोर्स दी थी जो एक्स एक्सिस का 30 डिग्री का एंगल बना रही है, इसके हमने 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल 43.3 न्यूटन है और वर्टिकल 25 न्यूटन है। जी आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। चले जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर क्या स्टेटमेंट दी हुई है। उसने हमें स्टेटमेंट दी हुई है
कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। वो कहता है कि यहाँ पे आपने फोर्स की मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है और डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन, यहाँ पर उसने हमें उसका एक्स कंपोनेंट भी दे दिया है एंड वाई कंपोनेंट भी दे दिया है, कितना 5 न्यूटन। बिल्कुल इजी है, पिछला न्यूमेरिकल उसके अंदर एक फोर्स दे दी थी, उसके कंपोनेंट फाइंड करने हैं। अब हमें क्या कर दिया उसने, कंपोनेंट्स दे दिए हैं। अब वो कहता है कि फोर्स फाइंड करो और साथ में डायरेक्शन फाइंड करो। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, इसका डाटा निकाल लें। उसने देखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आपको 12 न्यूटन दिया हुआ है और वर्टिकल कंपोनेंट आपको 5 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, तो फोर्स फाइंड करनी है और आपने साथ में एंगल फाइंड करना है। चले जी नेक्स्ट चलते हैं। जी देखिए, सॉल्यूशन फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, F इज इक्वल टू एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर। तो सिंपल आप वैल्यूज पुट कर दें, एफ एक्स आपको 12 दिया हुआ है और एफ वाई आपको 5 दिया हुआ है। वैल्यूज पुट करवाएं ज़रा, यहाँ पे देखें आपको 12 का स्केल लें 144 आ जाएगा और 5 का स्केल लें तो 25 आ जाएगा। दोनों को प्लस करवाएं तो 169 आ जाएगा और ऊपर क्या है अंडर रूट। आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा, मतलब कि उनका जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो 13 न्यूटन है। अब हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है। मैंने आपको वही फार्मूला कहा था कि tan थीटा का फार्मूला आपने अप्लाई करना है एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो आप tan को उधर ले जाएं, इन्वर्स में हो जाएगा, tan इन्वर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स आ जाएगा। तो आप सिंपली वैल्यूज पुट कर दें, वाई कंपोनेंट्स आपको 5 दिया हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आपको एक्स वाला आपको 12 दिया है। आप सिंपली इन दोनों को डिवाइड करवाएं तो आ जाएगा 0.4166। आप इसका इन्वर्स लें तो 22.6 डिग्री एंगल आ जाएगा जो वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा होगा। चलिए जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 के अंदर वो हमें क्या स्टेटमेंट दी हुई है उसने, वो कहता है कि अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि आपके पास एक स्पैनर है, उस स्पैनर के ऊपर कितने सेंटीमीटर के ऊपर फोर्स लग रही है। एक स्पैनर है, इसके अंदर एक नट है, हम उसको क्या कर रहे हैं ओपन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक स्पैनर है, अब फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर ऑन स्पैनर। अब ये स्पैनर के ऊपर परपेंडिकुलरली एक फोर्स लग रही है, कितने 100 न्यूटन की परपेंडिकुलर लग रही है ना, क्योंकि ये इसका ये डिस्टेंस है जिसको हम मोमेंट आर्म बोलते हैं। तो इसके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे लग रही है 100 न्यूटन की एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट। वो कहते हैं नट से कितने फासले पर, 10 सेंटीमीटर फासले पर। आपने क्या फाइंड करना जी, आपने फाइंड करना है फाइंड अ टार्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स। वो कह रहा है जो परपेंडिकुलर 100 न्यूटन की फोर्स लगाई है वो उसके अंदर कितना टार्क प्रोड्यूस कर रही है, वो आपने फाइंड करना है। चलिए जी सबसे पहले डाटा निकाल लेते हैं। उसने हमें फोर्स दे दी है 100 न्यूटन और यहाँ पे मैंने एल लिखा हुआ है, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि वो नट से लेकर जहाँ पे फोर्स लग रही है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वहाँ तक कितना फासला 10 सेंटीमीटर। तो आप इसको ऐसे यूनिट में चेंज कर लें, 10 को आप 100 से डिवाइड कर दें। 100 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो आप में छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है तो इसलिए 100 से आप इसको डिवाइड करवा देंगे। डिवाइड करवाने के बाद आपके पास आ जाएगा जी 0.1 मीटर। तो आपने टार्क फाइंड करना है। तो टार्क का फार्मूला आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, टार्क इज इक्वल टू होता है एफ क्रॉस एल। क्या होता है टार्क, टार्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। तो आपके पास फोर्स 100 न्यूटन है और लेंथ आपके पास 0.1 दी हुई है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 आता है और साथ में आपने यूनिट मार्क कर देना है न्यूटन मीटर। तो टार्क आ जाएगा आपके पास 10 न्यूटन मीटर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो क्या कह रहा है, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। वो कहता है कि एक बॉडी है जिसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। वो कह रहा है कि वो अपने हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपको एंगल दे दिया है उसने विद द हॉरिजेंटल, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। यहाँ पे देखें कि उसने हमें सीधी से बात कर दी कि हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है फोर्स का वो कितना है 20 न्यूटन। तो उसने हमें
20 न्यूटन फोर्स एंड कंपोनेंट दे दिया, फाइंड द फोर्स। वो कहता है सिंपल आपने फोर्स फाइंड करनी है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। चले जी, सबसे पहले हम गिवन डाटा निकाल लेते हैं। गिवन डाटा के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक तो एंगल दे दिया उसने आपको शुरू में, और एक आपको उसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स दे दिया। तो आप लिखेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितनी है 20 न्यूटन, और आपके पास जो एंगल है थीटा वो कितना है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपने जस्ट एफ फाइंड करना है। तो आप पीछे हमने न्यूमेरिकल किया हुआ है, न्यूमेरिकल के अंदर वहाँ पे दो कंपोनेंट्स फाइंड किए थे। तो यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टल वाला फार्मूला यूज़ करते हुए फोर्स का आपने सिंपल फोर्स फाइंड कर लेनी है। तो आप फार्मूला लगाएंगे, जस्ट हमें हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यूज़ दी हुई हैं एफ वाली, तो हम वही फार्मूला वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये वाला। तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस ऑफ थीटा। तो हमें ये वाला एफ चाहिए। तो ये जो कोस थीटा है, आप क्या करवाएं, इसको कोस थीटा को इससे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके इसको डिवाइड करवा दें। तो ये आ जाएगा एफ एक्स ओवर कोस ऑफ थीटा। तो ये मैंने इसको लेफ़्ट साइड पे लिख लिया, राइट साइड पे। तो एफ एक्स ओवर कोस थीटा। तो एफ एक्स आपको फोर्स का जो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो आपको 20 न्यूटन दे दिया उसने, और कोस साथ में आपके पास इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री। आप इस दोनों को डिवाइड करवाएं तो आपके पास आ जाएगा 23.09 न्यूटन। तो आप इसको तकरीबन ये 5 से अबव है तो राउंड ऑफ कर लें, तो इधर एक 1 आ जाएगा। तो 23.1 न्यूटन आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। चलिए जी, 5 न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। नेक्स्ट 5 जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके साथ हाज़िर होऊंगा। तो बेहतर है कि आप इनके साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, समझते जाएं और इनकी प्रैक्टिस भी करते जाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।